और आज हम सीखने जा रहे हैं क्रिसमस या तजस्सुम अल मसीह हैसियत या हालत बदल देता है। हालेलुया। तो इसमें हम सारे वाकयात को देखेंगे, गौर करेंगे और गौर किया भी है बड़े दिन की इबादत में, क्रिसमस सीजन में, कि जिस जिस जगह का जिक्र आया है वो भी मशहूर हुई है और जिस जिंदगी पर यीशु की कुदरत नाज़िल हुई है उसकी भी हालत बदल गई। तो हमारा जो बड़ा दिन है क्रिसमस है, एक दिन का नहीं होता। क्यों एक दिन का नहीं होता? आए मेरे साथ निकालें यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और पहली आयत, बड़ी मशहूर आयत है। मेरा ईमान है आप सबको जुबानी याद जी। इब्तिदा में और कलाम खुदा के, और कलाम यही इब्तिदा में खुदा के, सब चीजें उसके वसीला से, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। आमीन। कलाम क्या हुआ जी? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम क्या था? खुदा था। तो इस कलाम की कुदरत सुने गौर से, इसी कलाम की कुदरत से कायनात जो है वजूद में आई। और जब कायनात में बिगाड़ आ गया, गुनाह आ गया, खराबी आ गई, तो फिर इसी कलाम की कुदरत को खुदा ने जमीन पर उतारा। हालेलुया। और उसी कलाम की कुदरत जब हमारी जिंदगियों में काम करती है, हमारी जिंदगियों में हम उसे कबूल करते हैं, फिर ये कलाम की कुदरत जब जमीन पर उतरी है तो फिर ये हमें जमीनी नहीं रहने देती, हमें आसमानी बना देती। हालेलुया। हम इसीलिए गाते हैं नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु। तो जिस कलाम की कुदरत ने आसमान से जमीन पर अपने आप को जाहिर किया और अब उसने हमें तैयार किया है कि हम भी आसमान पर जा सकें। हालेलुया। तो क्रिसमस की तैयारी दरअसल आसमान पर जाने की तैयारी है, यीशु को पहचानने की तैयारी है, ताकि अब जब वो बादलों पर आए तो कलीसिया जो है उड़कर उसका इस्तेकबाल करे। आमीन। हालेलुया। आए कलाम मुकद्दस में से चंद ऐसे वाकयात जिसके तल्लक से खुदा का कलाम सिलसिला से हम बरकत पाएंगे कि वो जगह जिसकी पहले कोई अहमियत ना थी, कोई हैसियत ना थी, उसमें हम सबसे पहले जिक्र सुनेंगे नासरत का। किसका जी? गलील के शहर नासरत से यहूदिया के शहर बैतलहम को गया। सुना आपने? कहां से जी? गलील के शहर नासरत से यहूदिया के शहर बैतलहम को गया। तो नासरत के लिए कहा जाता था, क्या इसमें से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? तो यीशु मसीह के तजस्सुम ने, यीशु मसीह के पैदा होने में नासरत की हालत को बदल दिया। और अब ये उस सवाल का जवाब है जो कहा जाता था, क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? और नासरत से जब खुदा की कुदरत, खुदा का कलाम, खुदा का बेटा यीशु मसीह निकला है तो इससे अच्छी और कोई चीज निकल ही नहीं सकती। हालेलुया। नासरत की अहमियत और हैसियत बदल गई। और आप सब जानते हैं कि यीशु के नाम के साथ एक और नाम जुड़ गया। कौन सा नाम जी? यीशु नासरी। हम यीशु नासरी के गीत भी गाते हैं। यीशु नासरी दे दारुते ओदे दारुते झूमर, खुश रहेगा सदा। और ये यीशु नासरी नाम जो है बदरूहें भी जानती हैं। जब 2000 बदरूहों का लश्कर जो
लोग अपने सुरों को चला रहे थे और वो क्या कहते हैं, और बदरुएं क्या कहती हैं, ऐ यीशु नासरी तू हमें क्यों वक्त से पहले बर्बाद करना चाहता है, क्यों वक्त से पहले हलाक करना चाहता है। तो आपको बताने का मतलब ये है कि यीशु मसीह जिस इलाके में पला बड़ा, उसने परवरिश पाई, वो शहर नासरत क्या हो गया, मशहूर हो गया, और यीशु के नाम के साथ उसकी भी बल्ले बल्ले हो गई। आमीन। एक और जगह बड़ी मशहूर जिसके तल्लक से हम सुनते हैं, बैतलहम। क्या है जी? मीका उसका 5वां बाब और उसकी 2 आयत। खुदा का कलाम अगर आपके पास है तो जरूर खोलें ताकि आप बरकत पाएं। लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा। पहले उसका शुमार क्या है? क्या हजारों में भी तेरा शुमार नहीं है, लेकिन तुझ में से एक शख्स निकलेगा। और ये एक शख्स कौन है? ये खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। पहले ये हजारों में भी शामिल होने के लायक नहीं है, छोटा शहर है, लेकिन अब यीशु मसीह की बदौलत यीशु जब बैतलहम में पैदा हुआ है तो फिर बैतलहम की अहमियत बढ़ गई। पहले इसका नाम बैतलहम अफराता, पुराना नाम, और एक और नाम से ये नाम जगह मशहूर थी, अफरात बैतलहम। और पहले ये राहल की कब्र के लिए जगह मशहूर थी कि वो इस बैतलहम के रास्ता पर वफात पा गई। अगर आप देखना चाहते हैं पैदाइश उसका 35वां बाब मेरे साथ निकालें ताकि हम उस जगह की अहमियत को, कुदरत को, कि जो पहले कब्र की राह के लिए मशहूर था, अब मेरे और आपके लिए जिंदगी की राह के लिए मशहूर है। आमीन जी। पैदाइश 35वां बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, और राहल मर गई और अफरात यानी बैतलहम के रास्ता में दफन हुई। तो पहले ये बैतलहम के रास्ता के तल्लक से इसका जिक्र आया है कलाम मुकद्दस में कि उस रास्ता में, बैतलहम के रास्ता में राहल की क्या थी? कब्र है। लेकिन अब ये जब यीशु मसीह की पैदाइश यहाँ पर हुई है तो अब हम बैतलहम के गीत गाते हैं। हालेलुया। अब इसकी अहमियत बढ़ गई है, अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, अब इसका मकाम बढ़ गया है, अब इसकी हैसियत बढ़ गई है, क्योंकि यीशु मसीह बैतलहम में क्या हुआ है? नासरत की अहमियत क्यों बढ़ गई? क्योंकि यीशु वहां पर पला है, बड़ा है, यीशु ने वहां पर परवरिश पाई है। आमीन। तीसरे नंबर पर एक और चीज जिसकी अहमियत बढ़ गई, जिसको पहले कोई नहीं जानता था। हाँ, पता तो था ये जानवरों की चरने की जगह है, उनके खाने की जगह है, जिसे पंजाबी में खुरली कहते हैं। अब वो खुरली क्या बन गई है? चरनी बन गई। क्या बन गई है? चरनी बन गई है। चरनी का पहले कोई जिक्र नहीं, लेकिन अब हर क्रिसमस पर जहां पर यीशु का जिक्र होता है वहां पर चरनी का जिक्र भी होता है। हालेलुया। किसी महल के गीत नहीं गाए गए और ना किसी रॉयल बेड के गीत गाए जाते हैं, ना किसी बिस्तर के गीत गाए जाते हैं,
गो के बहुत से बादशाह भी पैदा हुए, लेकिन जब यीशु बादशाह चरनी में पैदा हुआ है तो अब चरनी के भी गीत गाए जाते हैं। हालेलुया। आया से खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि जिसकी पैदाइश चरनी में हुई है, चरनी भी क्या हो गई है, बदल गई, मशहूर हो गई है। चरनी लाटे मार रही है। हालेलुया। और उसके बाद हम उन लोगों पर निगाह करते हैं कि जिन्हें यीशु की खबर दी गई, चिरवाहों की हैसियत बदल गई, चिरवाहों की हालत बदल गई, चिरवाहों का स्टेटस बदल गया। पहले चिरवाहे दूर दराज इलाकों में भेड़ बकरियां चराते थे और कोई उनको पूछने वाला नहीं था। हालेलुया। लेकिन अब चिरवाहों की ये हालत है कि अब उन्हें पासबान कहा जाता है। पहले चिरवाहों की बदबू की वजह से उन्हें दूर रखा जाता था, लेकिन अब चिरवाहे की खिदमत जो है सबसे बड़ी खिदमत है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह खुद चिरवाहा जो है, सरदार गलाबान जो है, वो चिरवाहा हमें नजर आता है। आमीन। दाऊद क्या नजर आता है, चिरवाहा नजर आता है। इब्राहिम क्या नजर आता है, चिरवाहा नजर आता है। याकूब क्या नजर आता है, चिरवाहा नजर आता है। तो ये चिरवाहे की जो खिदमत है अब हमें खादम में नजर आती है। और यीशु ने कलीसिया को क्या कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। पहले चिरवाहे की अहमियत नहीं, अब क्या है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और चिरवाहे के पीछे पीछे चलती। हालेलुया। तो इस जमीन पर भी जो चिरवाहे खादम खुदा ने हमारी जिंदगी में रखे हैं, हमने उनके पीछे चलना है। क्या करना है, ओवरटेक नहीं करना। नहीं पादरी साहब, तो नहीं पता, अक्सर जाए ना कब्रिस्तान तो जनाजा की आखिरी रस्मात कर रहे होते हैं, तो वहां पर बड़े लोग होते हैं, अपना अपना मशवरा देते हैं। ठीक है, पादरी साहब ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन हम वही करते हैं जो खुदा का कलाम हमें बताता और सिखाता है। हालेलुया। और एक बात मैं कब्रिस्तान में आखिरी जरूर करता हूँ, आखिरी रस्मात जब होती हैं कि हम अपने जनाजे तो कलाम के मुताबिक करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगियां कलाम के मुताबिक नहीं गुजारते। तो चिरवाहा वो होता है जो आपको आपकी जिंदगी के बारे में बताता है, आपको आपकी जिंदगी का जो अंजाम है उसके बारे में बताता है, और आपको जो राह यीशु है उसके बारे में बताता है। आमीन। तो ये जो चिरवाहे हैं पहले मशहूर नहीं थे, लेकिन अब चिरवाहों के गीत गाए जाते हैं। हालेलुया। उसके गले की काटे रखवाली गडरिए, अब गीतों में भी उनका नाम है। हालेलुया। तो शकीरन जो पहले मछेरे थे, मछलियां पकड़ते थे और पहले उनसे मछलियों की बदबू आती थी, क्या होता था? लेकिन जब यीशु मसीह की कुदरत को उन्होंने कबूल कर लिया, यीशु मसीह को कबूल कर लिया, उसके कलाम को अपने अंदर रख लिया, अब उनसे मछलियों की बदबू नहीं, अब उनसे यीशु की खुशबू आती है। हालेलुया। तो फिर यीशु ने उनके बारे में पता क्या कहा, अब मैं तुम्हें माहीगीर नहीं, मैं क्या बनाता हूं? तो मैंने पहले भी आपको बताया है माहीगीर में और आदमगीर में क्या फर्क है। माहीगीर क्या होता है? माहीगीर जिंदा मछली पकड़ता है और जैसे ही मछली पकड़ता है पानी से बाहर लाता है, मछली क्या हो जाती है? मुर्दा हो जाती है। माहीगीर जो है वो जिंदा मछली पकड़ता है, मुर्दा हो जाती है, लेकिन आदमगीर जो है वो मुर्दा जिंदगियां पकड़ता है और वो जिंदा हो जाती है। हालेलुया।
ये यीशु मसीह की कुदरत है। जब वो हमारी जिंदगी में आती है तो फिर जो जिंदगियां रूहानी तौर पर मुर्दा होती हैं, यीशु से दूर होती हैं, उनमें क्या आ जाती है? जिंदगी आ जाती है। जिनकी उम्मीद टूटी होती है, जो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी उम्मीद जाग जाती है और उनमें जिंदगी आ जाती है। इसलिए वो यीशु जो तजस्सुम हुआ है, वो कहता है तुम जिंदगी पाओ और कैसी जिंदगी? तो ये यीशु के बगैर नहीं है। हालेलुया। एक और शख्सियत के तल्लक से हम देखते हैं कि जिसकी हालत ही बदल गई। जो पहले सिर्फ मरियम थी, पहले सिर्फ मरियम थी, लेकिन जब उस पर फजल हो गया, आप बताएं फिर क्या हो गया? फिर मुकद्दसा मरियम हो गई। फिर एक और काम हुआ है, फिर वो मुबारक हो गई। और एक टाइम के लिए नहीं, एक दिन के लिए नहीं, एक माह के लिए नहीं, एक साल के लिए लिखा है हर जमाने के लोग तुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि तुझ पर फजल हुआ है और तेरे अंदर यीशु मसीह की कुदरत जन्म ले रही है। हालेलुया। एक और हम जिंदगी देखते हैं कि जिसकी हालत बदल गई जब यीशु की कुदरत उस घर में गई है। हाँ, शाबाश अलिशबा। तो क्या हुआ है जी? उसकी हालत बदल गई है और कहती है मरियम से कि जूही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पड़ी। क्या हुआ? बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। ये यीशु मसीह की खुशखबरी है, ये यीशु मसीह का कलाम है, ये यीशु मसीह की कुदरत है कि जिन जिंदगियों में, जिन घरानों में यीशु का नाम लिया जाता है, यीशु का नाम जपा जाता है, उनमें खुशियां जो है वो उछल पड़ती हैं। हालेलुया। उनमें जिंदगी जो है उछल पड़ती है और खुदा का नाम जलाल पाता। एक और काम हुआ है वहां पर यीशु की कुदरत के वसीला से। अलिशबा की जिंदगी में उसी लम्हे एक और काम हुआ है। जब बच्चा मारे खुशी के उछल पड़ा है तो रूह कुदस की कुदरत जो है अलिशबा पर और यूहन्ना पर ठहर चुकी है। मां के बदन से यूहन्ना जो है वो रूह कुदस से भर गया। ये यीशु की बदौलत है। हालेलुया। इसलिए मैंने शुरू में कहा, ऐ खुदावन तू जमीन पर बुलंदों वाला है, तू जमीन पर। कलाम मुकद्दस में लिखा है दुनिया में तेरे खुदावन हैं, दुनिया में तेरे खुदावंद हैं, दुनिया में तेरे बादशाह हैं। लेकिन यीशु के तल्लक से लिखा है वो खुदावंदों का खुदा। और जहां पर लिखा है बादशाह, लिखा है वो बादशाहों का बादशाह। लेकिन एक बात जो है वो और कहीं नहीं लिखी, वो है यीशु मसीह मुनज्जी। तो ये नहीं लिखा वो मुनज्जियों का मुनज्जी, क्योंकि मुनज्जी एक ही है जिसने सलीब पर अपनी जान दी है। और मुनज्जी वो होता है जो कीमत से खरीद लेता है, और कीमत से खरीदने वाला सिर्फ मेरा और आपका। आवाज बड़ी काट रही। कौन है जी? और इसी यीशु की कुदरत को जब ज़कई ने अपने घर में उतारा, हालेलुया, इसी यीशु को जब ज़कई ने, तो याद रखें यीशु को घर में उतारने से पहले उसने कोई स्ट्रगल की है, उसने कोशिश की है। आज बतेरे लोग ना दुआ करना चाहते हैं, ना दुआ करवाना चाहते हैं, ना चर्च आना चाहते हैं। कहते भाई
इत्थे यसू दे देगा सारे। वो अपने महबूब को नींद में दे देता है ते भाई महबूब नूं देंदा है। ते महबूब दा पता मतलब की हुंदा है? जिहदा ध्यान ही महबूब वाल रहिंदा है, जिसका ध्यान ही अपने महबूब की तरफ रहता है। हमारा महबूब वही है जिसने सलीब पर जान दी है, और जब हमारा ध्यान उसकी तरफ रहता है तो उसका ध्यान हमारी तरफ रहता है। यसू भीड़ के साथ चल रहा है, यसू के आगे भी लोग हैं, पीछे भी लोग हैं, और ज़कई छोटे कद का है। उसका यसू तक पहुंचना, रसाई हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उसने क्या की है? स्ट्रगल की है। क्या की है? अगर इस गुजरे साल में आपने स्ट्रगल नहीं की, आपने कोशिश नहीं की, आपने मेहनत नहीं की, आप उस तौर से खुदावंद को देखने के लिए बड़े नहीं हैं, तो खुदा हमें एक और नया मौका दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा, सिर्फ नए मौके का इंतजार ना करें, इस आखिरी वक्त को भी याद रखें। साल के इस आखिरी दिन में भी अगर आप लाइव तौर से यसू के मुतलाशी हो जाएं, उसके भूखे प्यासे हो जाएं, तो वो आपकी जिंदगी में भी बड़ा काम कर सकता है, जैसे उसने उस डाकू की जिंदगी में किया। उसकी जिंदगी का भी आखिरी टाइम चल रहा था। हमारे लिए ये आखिरी दिन चल रहा है। अगर 364 दिन आपने मिस कर दिए हैं, आज इस साल का आखिरी दिन है। अगर आपके अंदर ज़कई जैसी भूख प्यास है, ज़कई जैसा जज्बा है, तो फिर यसू दर गुजर नहीं कर देगा, यसू गुजर नहीं जाएगा, यसू आपके लिए रुक जाएगा। हालेलुया। तो याद रखें, यसू मेहमान की तरह नहीं रुकता। यसू मेहमान की तरह क्यों नहीं? मेहमान आता है, खाता पीता है, हो जाता है ना? वो मेहमान की तरह नहीं आता, वो मेरी और आपकी जिंदगी में बसने के लिए आता है, रहने के लिए आता है, और हमें अपने साथ ले जाता है। हालेलुया। जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। रिश्तेदार, अजीज, कब्रिस्तान तक, रुपया पैसा, मालो दौलत, हस्पताल तक, आगे चैप्टर क्लोज। लेकिन यसू जो है वो इससे भी आगे की कुदरत रखता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खामोश के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। वो पता क्यों साथ है? तुम इसका नाम इम्मानुएल रखना है, जिसका तर्जुमा है खुदावन तुम्हारे साथ है। एक दूसरे को कहें, खुदावन तुम्हारे हालेलुया। तो वो जो तुम्हारे साथ है ना, क्या जरा पूरा करेगा और तेरा मतलब होगा। हालेलुया। आपने कहा कलाम में लिखा है, कोई रहा हुआ मालूम ना हो। खुदा की लाजवाब कुदरत ये है कि जब यसू मसीह ज़कई के घर में आया है, तो फिर वहां पर कहा गया, अब इस घर में क्या आई है? हालेलुया। आज घर में चाहिए निजात, तिलकम शुक्र मनाए। हालेलुया। तो जरूर है कि हम यसू मसीह की कुदरत को अपनी जिंदगी में लें। जिस तरह हमने मुख्तलिफ मकामात पर गौर किया कि उनकी हालत बदल गई, उनकी हैसियत बदल गई, उनकी वैल्यू बदल गई, उसी तरह खुदा का कलाम आज हमसे मुखातब है कि हमारी भी हालत बदल जाए। हालेलुया। तो कितने चाहते हैं हालत बदल जाए? तो ये हालत उस वक्त बदलेगी जब इस कलाम की कुदरत आपकी जिंदगी में
ठहरेगी। हालेलुया। ये कलाम की कुदरत चरनी में ठहरी, चरनी की हालत बदल गई। ये कलाम की कुदरत नासरत में ठहरी, नासरत की हालत बदल गई। ये बैतलहम में ठहरी, बैतलहम की हालत बदल गई। ये मरियम के बतन में ठहरी, मरियम की हालत बदल गई। ये ज़कई के घर में यीशु की कुदरत ठहरी, उसकी हालत क्या हो गई? जब दिल में यीशु, आंखों में यीशु, सोचों में यीशु, ख्यालों में यीशु, तो फिर ये जिंदगी जब यीशु के लिए वक्त होती है, जी जाती है, उसके लिए इस जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी बन जाती है। क्योंकि हमेशा की जिंदगी का जो मंबा है यीशु मसीह है, वो इस जिंदगी में सुकून करता है। हालेलुया। तो कितने हैं जो उसकी कुदरत को लेने के लिए